आज के इस विश्वव्यापी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सिर्फ काम चलाओ या साधारण शब्दों से बात नहीं बनती। जब हम सही सिचुएशन में बिल्कुल सटीक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी बात का वजन कई गुना बढ़ जाता है। बस भाषा की इन्हीं बारीकियों को समझना हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस। तो हमारा सबसे पहला शब्द है गॉन्ट। इसे बिल्कुल इसी तरह प्रोनाउंस करना है, गॉन्ट। इसका हिंदी अर्थ है दुबला पतला या कहें कमजोर दिखने वाला। इसके इंग्लिश सिनोनिम्स हैं थिन या हैगर्ड। सोचिए, जब कोई इंसान किसी लंबी बीमारी के बाद एकदम कमजोर सा दिखने लगता है ना, तब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे एक वाक्य में देखते हैं। आफ्टर द इलनेस ही लुक्ड वेरी गॉन्ट, यानी बीमारी के बाद वो बहुत दुबला दिखने लगा। गैरिश, जिसको मतलब है भड़कीला, और दूसरा है गार्निश, जिसका मतलब होता है सजाना। सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, लेकिन अर्थ की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। पहले गैरिश को समझते हैं। शी वोर अ गैरिश ड्रेस एट द वेडिंग, यानी उसने शादी में बहुत भड़कीली ड्रेस पहनी। यहां गैरिश एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज जो आंखों को चुभ रही हो, जो बहुत ज्यादा दिखावटी या गॉडी हो। और ये दूसरा उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से पिछले शब्द के साथ इसके अंतर को दिखाता है। द शेफ गार्निश्ड द डिश विथ फ्रेश कोरिएंडर। शेफ ने खाने को ताजे धनिये से सजाया। यहां गार्निश एक बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है। ये किसी चीज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है, खासकर कुकिंग की दुनिया में। पहला शब्द है जिस्ट, GIST। बहुत ही काम का शब्द है। इसका मतलब है सारांश या मुख्य विचार। आसान भाषा में कहें तो समरी। जब हमें किसी लंबी सी बात या रिपोर्ट का बिल्कुल मूल तत्व या एकदम मेन पॉइंट चाहिए होता है, तब हम जिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही आम और प्रोफेशनल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप कह सकते हैं, प्लीज टेल मी द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। कृपया मुझे कहानी का सार बताइए। ये वाक्य दिखाता है कि आप पूरी लंबी कहानी में वक्त बर्बाद करने के बजाय बहुत ही पोलाइट तरीके से सिर्फ मुद्दे की बात जानना चाहते हैं। हमारा अगला शब्द थोड़ा सा अलग है। इसे बड़े ध्यान से प्रोनाउंस कीजिएगा। ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है बीनना या थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना। ये शब्द तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई जानकारी बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे एक एक टुकड़ा करके मेहनत से जमा करते हैं। उदाहरण के तौर पर इस वाक्य को देखिए। शी ग्लेन्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक। उसने पुस्तक से उपयोगी जानकारी इकट्ठा की। इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी बस यूं ही मिल गई। इसका मतलब है कि उसने बहुत ही डेडिकेशन के साथ गहराई से पढ़कर काम की बातें निकाली। इसी कड़ी में एक और बेहतरीन शब्द है गार्नर। इसका मतलब भी होता है एकत्र करना या कलेक्ट करना, लेकिन एक खास बात है। गार्नर का इस्तेमाल ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए होता है जिन्हें आप भौतिक रूप से छू नहीं सकते, जैसे कि किसी का समर्थन, सम्मान या तारीफ हासिल करना। इस सेंटेंस की एनर्जी देखिए। द प्लेयर गार्नर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज आफ्टर द मैच। मैच के बाद खिलाड़ी ने बहुत प्रशंसा प्राप्त की। यहां प्रशंसा कोई ऐसा सामान नहीं है जिसे बैग में भरा जा सके, फिर भी उसे अपने शानदार परफॉर्मेंस के जरिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इकट्ठा किया गया है। चलिए अब हम अपने एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से में आते हैं, व्यवहार और प्रासंगिकता। यहां हम उन शब्दों को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे सोशल इंटरैक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि आप इस शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही करें। यह थोड़ा ट्रिकी है। इसे पढ़ते हैं गोशे। गोशे, इसका हिंदी अर्थ है भद्दा, अनाड़ी या फूहड़। यह कोई शारीरिक अनाड़ीपन नहीं है, बल्कि जब आप किसी सोशल सिचुएशन में अजीब सा या ऑकवर्ड बिहेव करते हैं, तब उसे गॉश कहा जाता है। इसे इस तरह समझिए, ही फेल्ट गॉश एट द पार्टी बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीवन। वो पार्टी में अनाड़ी महसूस कर रहा था क्योंकि वो किसी को नहीं जानता था। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, है ना? अजनबियों के बीच वो जो एक असहज करने वाली फीलिंग होती है, उसे ये शब्द एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। हमारा अगला शब्द है जर्मेन, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव शब्द। इसका मतलब है संबंधित, प्रासंगिक या उचित। रेलेवेंट इसका सीधा सिनोनिम है। जब आपको किसी मीटिंग, क्लास या प्रोफेशनल चर्चा को वापस सही ट्रैक पर लाना हो, तो ये शब्द बहुत काम आता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई बात से भटक रहा है, तो आप कह सकते हैं, योर आंसर इज नॉट जर्मेन टू द टॉपिक। तुम्हारा उत्तर विषय से संबंधित नहीं है। एक टीचर या प्रोफेशनल के तौर पर बातचीत को वापस मुद्दे पर लाने का ये एक बहुत ही दृढ़ और असरदार तरीका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। ये है हमारा मास्टर लेक्सिकॉन, जहां हम आज के सभी एडवांस शब्दों का एक क्विक रिव्यू करेंगे। ये टेबल आज सीखी गई हर चीज का एक शानदार सारांश है। गौश यानी सामाजिक रूप से अनाड़ी, गॉन्ट मतलब बीमारी या थकान से दुबला पतला, जर्मेन यानी जो टॉपिक से बिल्कुल उचित या संबंधित हो। फिर हमने देखा जिस्ट, जिसका मतलब है मुख्य सारांश, ग्लीन यानी जानकारी को बारीकी से बीनना, गार्नर का मतलब प्रशंसा या सम्मान एकत्र करना, और आखिर में गैरिश यानी आंखों को चुभने वाला भड़कीला, और गार्निश यानी किसी चीज को खूबसूरती से सजाना। आप चाहें तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आगे चलकर इन शब्दों को याद रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब हमारी शब्दावली इतनी सटीक और पावरफुल हो जाती है, तो वो हमारे विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के तरीके को कैसे बदल देती है? जरा सोचिएगा, सही शब्दों का चुनाव सिर्फ हमारी बात को ही साफ नहीं करता, बल्कि सुनने वाले के दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ता है जो लंबे समय तक याद रहती है। इन शब्दों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। इस ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।